हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अशोक और आप देख रहे हैं सेहत संदेश चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कफ यानी कि खांसी के ऊपर। आप सबने देखा होगा कि कुछ खांसी तो ऐसी होती है कि जिसका दवा इलाज होता है और एक सप्ताह के अंदर ही ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ खांसी ऐसी होती है कि जब शुरू हो जाती है तो इतनी ज़्यादा आती है कि सांस लेने तक का मौका नहीं देती है और खांसते खांसते उल्टी हो जाती है। कुछ लोगों को तो खांसते खांसते पेशाब तक निकल जाती है। रात को सो नहीं पाते हैं और जब यह परेशानी किसी बच्चे को हो जाती है तो वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की शारीरिक क्षमता बड़ों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि खांसी क्यों आती है, खांसी आखिर क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की खांसी में कौन सी दवा सबसे अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खांसी क्यों आती है। देखिए, खांसी मुख्य रूप से 3 कारणों से आती है। या तो कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या कोई एलर्जन कण जब हमारी नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा हमारी श्वास नली में, फेफड़े में जाता है तो वहाँ की जो सेल हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। वैसे ही जैसे यदि आपके घर में कोई अजनबी चला जाए तो घर के सदस्य एक्टिव हो जाएंगे, बैठे हैं, सोए हैं तो खड़े हो जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन आ गया। घर के गार्जियन से पूछेंगे कि ये कौन आ गया। अगर गार्जियन भी बता दे कि मैं नहीं पहचानता, कोई अजनबी है, भगाओ इसको, पागल है, चोर है, तो घर के सदस्य मिलकर उसको भगा देते हैं। ठीक ऐसे ही जब कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या कोई एलर्जन कण हमारी श्वास नली के द्वारा फेफड़े तक पहुंचता है तो वहाँ के जो सेल हैं वह शरीर की गार्जियन यानी कि ब्रेन को खबर देते हैं कि ये कोई अजनबी चला आया। तो ब्रेन का जो हिस्सा गले का नियंत्रण करता है वह आदेश देता है कि उसको भगाओ। तो वहाँ के जो सेल हैं वहाँ में स्पाज्म होता है और खांसी के द्वारा उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं और निकालते हैं। इसी को हम लोग खांसी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि खांसी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, मुख्य रूप से खांसी 2 प्रकार की होती है। प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगम वाली खांसी और दूसरी ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी। तो सबसे पहले हम बलगम वाली खांसी की बात कर लेते हैं। जब कोई बैक्टीरिया हमारी श्वास नली में पहुंचता है, वहाँ इन्फेक्शन करता है, वहाँ पे बलगम बना देता है, तो यह बलगम वाली खांसी हो जाती है। इस खांसी में जो बलगम निकलता है वह पीला या हल्का ब्राउन या हल्का गुलाबी हो सकता है और दूर से ही घरघराहट की आवाज़ सुनाई देती है, या फिर स्टेथोस्कोप को मरीज के सीने पर लगाया जाता है तो घरघराहट की आवाज़ आती है। और इसमें जब बलगम ज़्यादा हो जाता है तो मरीज को सांस भी फूलने लगती है। और चूंकि यह बैक्टीरिया से होता है इसलिए इसके साथ बुखार भी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी की। तो यह मुख्य रूप से 2 कारणों से होती है। या तो यह वायरस से हो या तो किसी एलर्जन कण से हो। एलर्जन कण का मतलब ऐसे कण जिसकी वजह से हमको एलर्जी हो। जैसे इसमें कोई धूल हो सकती है, कोई धुआं हो सकता है, या किसी ऊनी कपड़े से निकली हुई कोई डस्ट हो सकती है, और या फिर आपके घर में कोई जानवर हो, उसके जो बाल हैं रोएदार हों और उसमें से कोई कण निकलते हों, या किसी किसी मौसम में फूलों के जो पराग होते हैं वो हवा में मिले रहते हैं तो किसी किसी को उससे भी एलर्जी होती है। तो इस तरह के कण जब हमारी श्वास नली में जाते हैं तो ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी आती है। तो इस तरह की सूखी खांसी चाहे वह वायरस के कारण हो, चाहे वह किसी एलर्जन कण के कारण हो, दोनों में काफ़ी समानता होती है। जैसे दोनों में ही छींक आती है, नाक या तो बंद हो जाती है या तो बहती है, आंखों से पानी आता है, गले में खुश्की होती है, इरिटेशन होता है और खांसी आती है। दोनों ही खांसी सूखी होती है, इसमें बलगम नहीं होता है। और कभी कभी गले में या श्वास नली में सूजन हो जाती है जिसकी वजह से जो वहाँ की जो नली है नैरो हो जाती है, जगह कम मिलती है सांस लेने के लिए, तो सांस भी फूलने लगती है। हाँ, थोड़ा सा अंतर इसमें यह है कि जो वायरल वाली खांसी होती है इसमें मरीज को बुखार भी होता है, थकान भी होती है, शरीर में दर्द भी होता है, लेकिन एलर्जी वाली खांसी में ऐसा नहीं होता है। और दोनों ही खांसी रात में ज़्यादा आती है। इसमें भी खासकर जो कि एलर्जिक वाली खांसी होती है यह रात को ज़्यादा आती है। वायरल वाली खांसी जो होती है वह 2 से 3 हफ्ते तक ठीक हो जाती है, लेकिन जो एलर्जिक वाली खांसी होती है यह कभी कभी तो कई महीने तक आती है। तो अब हम बात कर लेते हैं खांसी के इलाज की। तो सबसे पहले हम प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगम वाली खांसी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता है कि इस तरह की खांसी में बलगम होता है हमारी श्वास नली में, फेफड़े में, तो इसको निकालना जरूरी होता है।
तो इसके लिए हम इस तरह की सिरप इसमें देते हैं जो ब्रांकोडायलेटर हो। ब्रांकोडायलेटर का मतलब जो हमारी श्वास नली है उसको चौड़ा कर देते हैं। चौड़ा करने से जो है बलगम आसानी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह के सिरप जैसे कि रेस्पिरा है, ब्रोजेडेक्स है और टस्क्यूएक्स है। तो इसमें जो मेन कंटेंट के रूप में टर्बुटालिन या साल्बुटामाल या लियोसाल्बुटामाल इनमें से कोई एक होता है। तो ये क्या करता है कि सांस की नली को चौड़ा करता है ताकि बलगम आसानी से बाहर निकल जाए। और इसमें कुछ और भी सहयोग के तौर पर कुछ और भी कंटेंट होते हैं जैसे कि ब्रोमहेक्सिन। ब्रोमहेक्सिन क्या करता है कि कफ को पतला करता है ताकि वो आसानी से बाहर निकले। और किसी किसी सिरप में ब्रोमहेक्सिन नहीं होता है तो उसकी जगह पर एम्ब्रोक्साल होता है। उसका भी वही काम है कि वह कफ को पतला करता है और आराम से बाहर निकलती है। और इसमें क्या होता है कि गुएफेंसिन होता है, वह भी कफ को पतला करता है और बाहर निकालता है। और साथ में मेंथॉल होता है, मेंथॉल जो गले को ठंडा रखता है जिससे इरिटेशन कम होता है और खुश्की कम आती है, खांसी भी इसकी वजह से कम आती है। तो चूंकि यह बैक्टीरिया की वजह से होता है इसलिए इसके साथ साथ एंटीबायोटिक देना बहुत जरूरी है। इस तरह में जैसे कि एमोक्सिसिलिन, सिफोडाक्सिम, एजिथ्रोमाइसिन, इस तरह की एंटीबायोटिक भी साथ में दिया जाता है। और कभी कभी जब ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो कुछ एंटीबायोटिक के इंजेक्शन भी देने पड़ सकते हैं जैसे सेफ्ट्रेक्सोन, एमिकासिन या सिफोटैक्सिम, इस तरह के इंजेक्शन भी देने पड़ सकते हैं। तो 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक आराम से ये खांसी ठीक हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के इलाज के बारे में। तो सबसे ज़्यादा परेशान यही सूखी खांसी ही करती है। इसमें कई तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं और उनके अलग अलग ब्रांड नेम हैं, कई कंपनियां इसको बनाती हैं, जिसमें जो है कि सबसे ज़्यादा डेक्स्ट्रोमेथार्फन दिया जाता है और इसका जो सबसे फेमस ब्रांड है टेस्क्यू डी सिरप है। इसी तरह से डाइफेनहाइड्रामिन दिया जाता है, इसका फेमस ब्रांड बेनाडिल सिरप है। और कोडीन फॉस्फेट दिया जाता है, इसका फेमस ब्रांड आप लोग जानते ही हैं कि कोरेक्स सिरप है और जो आजकल कोरेक्स टी नाम से मिलता है। इसी तरह से नोजकेपिन है और इसका फेमस ब्रांड कास्कोपिन सिरप है। इसी तरह से लियोड्रोप्रोपाइजीन है, इसका फेमस ब्रांड रेसवास है। इसमें एक दवा और आती है लियोक्लोपेरास्टिन फिंडिजोइड, इसका फेमस ब्रांड ग्रिलिंगटर सेल है। तो ये तो मेन कंटेंट हो गए। इसके साथ कुछ सहयोगी दवाएं भी होती हैं जैसे कि मेंथाल जो गले को ठंडा रखता है और इरिटेशन कम होती है तो खांसी कम आती है। और इसके साथ साथ फेनिल्फ्रिन होता है इसमें जो बंद नाक को खोलती है। और क्लोरफेनिरामिन मेलिएट होता है जो कि एंटी एलर्जिक होता है। तो इन सब दवाओं को यदि उम्र 12 साल से ऊपर हो और वजन 60 केजी से कम हो तो 10-10 ml सुबह शाम, और यदि वजन 60 केजी से ऊपर हो तो 10-10 ml तीनों टाइम लिया जा सकता है। यदि खांसी बहुत ज़्यादा है तो कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए स्टेरॉयड भी दिया जा सकता है जिससे कि जल्दी आराम होता है। स्टेरॉयड में कोई भी हो सकता है, प्रेडनिसोलोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, कोई भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से ये खांसी ठीक हो जाती है। इसमें एक बात और है कि ये सभी सिरप चूँकि नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं, ब्रेन पर काम करते हैं, इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, नींद आती है। तो अक्सर यह सलाह दी जाती है कि इस सिरप को पीने के बाद कोई गाड़ी न चलाया जाए, किसी भारी मशीन पर काम न किया जाए क्योंकि नींद आ सकती है और कोई दुर्घटना हो सकती है। यहाँ एक बात यह ध्यान देने वाली है कि जो बच्चे 2 साल से बड़े हैं और 12 साल से छोटे हैं उनको तो यह कम मात्रा में दिया जा सकता है, लेकिन जो बच्चे 2 साल से छोटे हैं उनके लिए यह सेफ नहीं है, उनको यह नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ एक सवाल यह है कि जो बच्चे 2 साल से छोटे हैं तब यदि उनको इस तरह की खांसी आए तो उनको क्या दिया जाएगा। तो उनके लिए हर्बल सिरप आते हैं जैसे कि सिप्ला का कफसिल नेचुरल सिरप आता है, डाबर का डाबर हनीटस आता है, बैद्यनाथ का कासामृत आता है। तो ये सब हर्बल सिरप होते हैं, ये सेफ होते हैं। ये छोटे बच्चों जो 2 साल से छोटे हैं उनको भी दिया जा सकता है और जो बड़े हैं उनको भी दिया जा सकता है। इसमें जो शहद होती है, तुलसी, अदरक, मुलेठी, पनपसा, वसाका और मेंथाल, ये सब होता है। तो ये सब जो है कि बिल्कुल सेफ है, इसको किसी को भी दिया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।